Hello everyone, my name is Deepti Sharvastav and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths NCERT and we are doing our chapter number 5 on arithmetic progression. So in our last video we discussed some of first n terms of an AP. उसका हमने formula देखा था n by 2 into 2a plus n minus 1d, या आप उसको लिख सकते हो n by 2 ब्रैकेट के अंदर a plus an where an is your nth term. तो आज उसी पे हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 5.3 है, जिसके कि क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 हम अपने आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसके बाद के क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज नंबर 5.3. तो 5.3 क्वेश्चन 1 सेज फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, और उसमें बताया है कि कितने टर्म्स तक आपको सम फाइंड आउट करना है. 2, 7, 12 टिल 10 टर्म्स. ठीक है, अप टू 10 टर्म्स. तो अब इसमें क्या है, a की वैल्यू क्या है 2 है, d की वैल्यू क्या है 7 माइनस 2 इज योर 5, 12 माइनस 7 भी 5 है, तो कॉमन डिफरेंस हो गया आपका यहाँ पर 5. और n की क्या वैल्यू, n की वैल्यू है 10. तो योर Sn इज योर n by 2 into 2a plus n minus 1d. So this is your S10 is your 10 by 2 into 2 plus 10 minus 1 into 5. Your 5, 4 plus 9 into 5. This is your 5, 4 plus 45. This is your 5 into 49, which is your 245. So the first part का जो आंसर है, first 10 terms of this AP, the sum is 245. Now we move towards the second part. The second part is minus 37, minus 33, minus 29. ठीक है, अप टू 12 टर्म्स. इसकी आप इन्होंने बोली है अप टू आपको निकालना है अप टू 12 टर्म्स. चलिए, तो अब यहाँ पे जब माइनस 37 आपको 12 टर्म्स तक की एपी निकालनी है, तो यहाँ पर आपका a क्या है माइनस 37 है, n इज योर 12 एंड योर d इज योर minus 33 minus 37 which is your minus 33 plus 37 which is your equal to 4. So d की वैल्यू 4 है. Sn is your n by 2 into 2a plus n minus 1d. n की वैल्यू क्या है 12 है, तो 12 by 2 2 into minus 37 plus 12 minus 1 is 11 into 4. So this is your 6. So this is your minus 180. So this is the minus 180 is the sum of the first 12 terms of this AP. चलिए, now we are moving towards part number 3. Part number 3 है 0.6, 1.7, 2.8 up to 100 terms. अच्छा, इसकी बोली है उसने 100 terms. चलो, 100 terms है, मतलब n की वैल्यू क्या है 100 है, a की वैल्यू क्या है 0.6 है और d की वैल्यू इज 1.7 माइनस 0.6 इज 1.1. सो बेसिकली आपको क्या निकालना है, आपको सम निकालना है n by 2 2a plus n minus 1d. So s of 100. So this is your 100 by 2 into 0.6 plus 100 minus 1 is your 99 into 1.1. So this is your 1.2 plus 108.9. तो ये जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 5505. So this is the sum of the first 100 terms of this AP. चलिए,
Now we move towards part number 4. Part number 4 is 1 by 15, 1 by 12, 1 by 10, up to 11 terms. Okay, up to 11 terms. ये आपको 11 टर्म्स तक निकालना है. तो 11 टर्म्स तक निकालना है, दैट मीन्स आपका n की जो वैल्यू है वो 11 है, a की वैल्यू इज योर 1 by 15 और d की वैल्यू इज योर 1 by 12, d इज योर 1 by 12 minus 1 by 15 which is equal to your 1 by 60. चलो, Sn is equal to your n by 2 into 2a plus n minus 1d. So S11 is your 11 by 2, 2 into 1 by 15 plus 11 minus 1 is 10 into 1 by 6. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 33 by 20. ठीक है. Now we move towards question number 2. Question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में का वही चीज बोलिए, फाइंड द सम्स गिवन बिलो. आपको सम्स निकालने हैं. चलो, फर्स्ट इज योर 7. अच्छा, पूरा उन्होंने सम ही लिख के दे रखा है. 7 प्लस 10 1 by 2 प्लस 14 टिल 84. ठीक है. तो लास्ट टर्म जो है आपकी वो है 84. ओके. तो यहाँ पे क्या है, an आपका क्या है, a प्लस n. अब यहाँ पर वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ n. ठीक है. तो हमें n की वैल्यू नहीं पता है, तो इसलिए an क्या है आपका, an यहाँ पर क्या है 84 है, a की वैल्यू क्या है 7 है, प्लस n माइनस 1 और जो आपकी d की वैल्यू है, d की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो. 2 into 10 is your 20, 21 by 2 minus 7, so this is your 21 minus 14 which is your 7 by 2. तो d की जो वैल्यू है वो है आपकी 7 by 2. 84 इज आप लेके जाएंगे 77 और दिस इज योर 7n minus 7 by 2. इसको फिर से इधर ले गए, दिस इज योर 154, 7n minus 7. इसको इधर लाइए, 161 is 7n और n इज इक्वल टू, n की वैल्यू हो गई 23. अब आपने फॉर्मूले में डाल देना है, s इज योर n by 2 इंटू a प्लस an. क्योंकि यहाँ पे आपको an दिया गया 84, तो n की वैल्यू डाल दी 23 by 2. a की वैल्यू क्या है 7 है फर्स्ट टर्म, लास्ट nth टर्म क्या है 84 है. तो दिस इज योर 23 by 2 into 91 which is your 2093 by 2. This is the sum of these terms of this AP. Sorry. Now we move towards the part number 2. So part number 2 is 34 plus 32, 34 plus 32 plus 30 plus till 10. a की वैल्यू क्या है 34 है, d ये हो गया आपका 32 माइनस 34 इज योर -2. ठीक है. और a n क्या है आपका है 10. पहले तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो a n होता है अपना a प्लस n माइनस 1d. दिस इज योर 10, a is your 34 प्लस n माइनस 1 इंटू, इसको आप इधर ले आओ, दिस इज योर माइनस 2n प्लस 2, 2n इज इक्वल टू योर 26. योर n की वैल्यू आ गई
n की वैल्यू आ गई आपकी 13। तो आपका एस एन जो है वो है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। तो S13 इज योर 13/2। ए क्या है 34, ए एन क्या है 10। तो दिस इज योर 13/2 इंटू 44। दिस इज योर 286। So the sum for this is 286. Okay. Now we move towards part number 3. So the part number 3 for question number 2 is -5. This is your -5 plus -8 plus -11 till -230. ठीक है, till -230। पहले डी की वैल्यू देखते हैं, -8 माइनस ऑफ -5। सो दिस इज योर -8 + 5 विच इज योर -3। ए की वैल्यू क्या है -5 है। ए एन क्या है अपना -230। ठीक है, तो ए एन इज योर ए प्लस n-1 डी। ए एन इज योर -230 इज इक्वल टू योर -5 प्लस n-1 into D is your -3. So this is your -230 is equal to -2 minus 3n, or 3n is equal to, so 3n is your -2 plus 230 which is your 228. n is your 76। चलो, तो n की जो वैल्यू आई है वो आई है यहाँ 76। तो योर एस एन क्या होता है आपका n/2 इंटू ए प्लस ए एन। So S of 76 is equal to 76/2 into what is A? -5. This is your -230. So this is your 38 into -235 which is your minus of 8930. So this is the sum, minus of 8930. Now we move towards question number 3. अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो इन एन एपी, ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, इसमें आपके 10 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट इज गिवन ए इज इक्वल टू 5। योर ए की वैल्यू 5 है, डी 3 है, डी इज 3 एंड ए एन जो है वो आपका 50 है। ठीक है, ए इज 5, डी इज 3 एंड ए एन इज इक्वल टू 50। फाइंड एन एंड एस एन। अब आपको इसमें एन और एस एन निकालना है। एन फाइंड आउट करना है और एस एन भी फाइंड आउट करना है। तो ए एन इज योर ए प्लस n-1 डी। ए एन दिया है 50, ए दिया है दे, एन नहीं पता है, डी की 3 डाल दी, 50 45 हो गया, 3n-3 हो गया, 48 हो गया, 3n के इक्वल। तो n की जो वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई आपके 16। तो s of 16 is your 16/2 into a plus an. This is your 5 plus 50. So this is your 8 into 55 which is your 440. So the first part is का आंसर है 440. Now we move towards part number 2. Part number 2 is given a is 7. पार्ट नंबर 2 में आपका a की वैल्यू 7 है, a13 is equal to your 35 and you have to find
D and S13, D निकालना है और S13 निकालना है। तो A13 इज योर A प्लस n-1D, ठीक है। A13 दिया हुआ है 35, A दिया है n13 है, 13 माइनस 1 12 हो गया। दिस इज योर 28 इज इक्वल टू 28। तो D की जो वैल्यू आई, D की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पर 7/3। तो जो आपका S13 है वो क्या होता है, n/2 इंटू A प्लस AN। यहाँ पे AN मतलब A13 है, 13/2, दिस इज योर 7 प्लस 30, 7 प्लस 35, सो दिस इज योर 13/2 इंटू 42। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका, द आंसर इज योर 273। चलिए, नाउ वी मूव टूवर्ड्स पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 इज योर A12 is equal to 37, D is 3, you have to find A and S12। A12 गिवन है, D गिवन है और A और S12 आपको यहाँ पर निकालना है। तो आप पहले क्या करेंगे, A12 आपका क्या होगा, A प्लस 12 माइनस 1D। तो A12 इज 37, A नहीं पता है, 11 इंटू D की वैल्यू 3 डाल दी, तो 37 इज इक्वल टू A प्लस 33, A इज इक्वल टू 4। तो A की वैल्यू 4 आ गई। Sn अपना क्या होता है, n/2 इंटू A प्लस AN, ठीक है। यहाँ पे n क्या है, 12 है, तो 12/2, A की वैल्यू 4 आ गई और A12 क्या है, 37 है। दिस इज योर 6 इंटू 41, so this is your 246. So this is your third part. Now we move towards part number 4. पार्ट नंबर 4 में क्या दिया है, A3 दिया हुआ है, A3 दिया है आपको 15 के इक्वल, S10 दिया है 125, फाइंड D एंड A10। D बताओ और A10 बताओ। चलो, तो D बताना है आपको और A10 बताना है। तो अब A3 क्या होता है अपना, A3 इज योर A प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू D, ठीक है। A3 इज योर 15 इज इक्वल टू A, 15 इज इक्वल टू योर A प्लस 2D। चलो, S10 क्या होगा, 10/2 इंटू A प्लस n-1D, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये हो गया 5 हो गया कट के 5, ठीक है। यहाँ पे 10 माइनस 1 इज 9D। S10 क्या दिया हुआ है, 125, 125 को जब आपने यहाँ 5 से वो किया तो ये आ गया आपका 25 इज इक्वल टू योर 2A प्लस 9D। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट है, ये सेकेंड है। अब आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/2। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास आ गया 30 इज इक्वल टू 2A प्लस 4D। और सेकेंड इक्वेशन को हम एज सच लिख देते हैं 2A प्लस 9D। इनको सबको आपने माइनस किया तो ये हो गया आपका 5 इज इक्वल टू फाइव इज इक्वल टू, तो D की जो वैल्यू आई, D की वैल्यू आ गई आपकी -1। अब आप A10 निकाल देंगे, A10 होता है आपका A प्लस 10 माइनस 1D। A की वैल्यू क्या है, अच्छा A की वैल्यू आप यहां से अब निकाल लोगे, 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D। तो 15 इज इक्वल टू योर A प्लस 2D की वैल्यू डाली -1, तो दिस इज योर 15 इज इक्वल टू A माइनस 2 और A इज इक्वल टू योर, A की वैल्यू आ गई 17। तो A10 में 17 प्लस 9 इंटू -1, तो दिस इज योर 17 माइनस 9 विच इज इक्वल टू योर 8। So this solves your part number
4. नेक्स्ट यू मूव टुवर्ड्स पार्ट नंबर 5. पार्ट नंबर 5 में क्या गिवन है? d की वैल्यू है 5, Sn की वैल्यू है आपकी 75 और आपको निकालना क्या है? A9. A निकालना है और आपको A9 निकालना है. अच्छा, SN जो है वहां आपको दिया हुआ है 75. चलो, तो SN क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1t. तो SN में 75 डाल देते हैं. n नहीं पता है, a भी नहीं पता है अभी. your n-1 and d is your 5. ठीक है, तो तो ये यहाँ पे अब आपको यहाँ पे SN क्या है? ये SN क्या है? आपको S9 दिया गया है. ठीक है, तो यहाँ पे आप इसमें n की जगह 9 डाल देंगे. n की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 9 है. ठीक है, S ऑफ n है, तो n की जो S9 है यहाँ पे, ये S9 इज योर S9 जो है वो आपका 75 है. तो आपने क्या किया? 75 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2a प्लस 8 इंटू 2a प्लस 8 इंटू 5. चलिए, so this is your 75 into 2/9 is equal to 2a plus 40. ठीक है, तो यहाँ पे जो a की आपकी वैल्यू आएगी जब आप इसको सॉल्व करते हैं, तो 50/3 माइनस 40 इज इक्वल टू 2a. a की जो वैल्यू आई वो आई आपकी a की वैल्यू आई -35/3. और जो आपका A9 आया, A9 इज योर a प्लस 9 - 1 इज 8 इंटू d. a की वैल्यू डाल दी. ठीक है, a की वैल्यू आपने डाल दी -35/3 प्लस 8 इंटू 5 विच इज यहाँ पे ये 40 आएगा. तो ये जो आपकी वैल्यू आ गई ये आएगी 85/3. Now we move towards sixth part. Sixth part में a की वैल्यू है 2, d की वैल्यू है 8, SN जो है वो दिया गया है आपको 90. You have to find the value of n and an. ठीक है, n की और an की आपको वैल्यू जो है वो निकालनी है. चलिए, तो आपका SN क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1d. ठीक है, तो SN की जगह मैंने 90 डाला. n/2 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4 प्लस n-1 इंटू 8. दिस इज योर 90. इसको आप इधर लेके गए तो ये हो गया आपका 180 इज इक्वल टू n4 प्लस 8n माइनस 8. दिस इज योर n इंटू 8n माइनस 4. दिस इज योर 180. 180 is equal to your 8n square minus 180 is equal to 8n square minus 4n. ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8n square minus 4n minus 180 is equal to 0. This is your 2n square minus n minus 45. इसको आपने 4 से 4 कॉमन ले लिया तो आपके पास इक्वेशन आ गई 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0. अब आपने इसके सॉल्व करे तो ये बन गया आपका 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n
minus 45 is equal to 0, और your 2n is your n minus 5 plus 9 into n minus 5. n की एक तो वैल्यू 5 आ गई, एक आ गई n की वैल्यू -9/2. अब ये वैल्यू तो डिस्कार्ड हो गई बिकॉज n हैज टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, तो आप n -9/2 नहीं लेंगे, आप n की जो वैल्यू आएगी वो n की वैल्यू जो है वो 5 आएगी. तो a n क्या हो गया, a n इज योर a5, a प्लस n -1 क्या हो गया, 5 - 1 4, और d की क्या वैल्यू है, a की वैल्यू हमें पता है 4 8 32, तो दिस इज योर 34. तो जो a n है वो आपका 34 है. फिर उसके बाद अब हम कर रहे हैं इसका 7th पार्ट. सेवंथ पार्ट में a की वैल्यू है 8, a n की वैल्यू है 62, s n जो है वो 210 है. आपको फाइंड आउट क्या क्या करना है, n करना है एंड n करना है एंड d करना है. चलो, तो a n इज योर a प्लस n -1 d. तो a n आपका हो गया 62 इज इक्वल टू 8 प्लस n -1. ठीक है, एक तो ये हो गया आपका 8 प्लस n -1 d. दूसरा एस एन क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n -1, 2a प्लस n -1 d. तो एस एन इज योर 210 इज योर n/2, 2 इंटू 8, 2 इंटू a की वैल्यू 8 डाली 16 प्लस n -1 d. ठीक है, तो ये हो गया आपका 420 अपॉन n इज इक्वल टू 16 प्लस n -1 d. ठीक, एक ये बन गई, एक ये बन गई. तो अब आप इसमें क्या करें, आप इसको 2 - 1 कर दो, 2 - 1, तो ये आ गया आपका 420/n -62 इज इक्वल टू योर 16. अब ये तो कट ही जाएगा, 16 - 8 इज योर 8. ठीक है, तो ये हो गया आपका 420/n इज 62 प्लस 8 इज 70. इसको इधर ले गए, n को आप उधर ले गए, तो n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई यहाँ पर 6. तो अब आपको क्या निकालना है, n की वैल्यू 6 आ गई. अब ये वाली इक्वेशन में n की वैल्यू किसी भी उसमें आप पुट n इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1. तो 62 - 62 इज इक्वल टू 8 प्लस 6 - 1 5d. तो 54 इज इक्वल टू योर 5d और योर d इज इक्वल टू 54 अपॉन 5. तो n की वैल्यू 6 है और d की वैल्यू आ गई आपकी 54 अपॉन 5. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द 8th पार्ट. So 8th part is an is 4, an की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू 2 है, sn की वैल्यू -14 है. आपको n एंड a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n की और a की. चलो, पहले तो आपने कर लिया an इज योर a प्लस n -1 d. an दिया है 4, a नहीं पता है, n भी नहीं अभी पता है, d की वैल्यू है 2. तो ये इक्वेशन बन गई 4 इज इक्वल टू a प्लस 2n -2, या 4 प्लस 2 इज 6. 6 इज इक्वल टू योर a प्लस 2n. या फिर आप a कैसे लिख सकते हैं, a को लिख दो 6 - 2n. चलिए, अब Sn क्या है, Sn क्या होता है अपना, n/2 इंटू 2a प्लस n -1 d. दिस इज योर -14. n की नहीं पता है अभी,
ए की वैल्यू 6 माइनस 2n मैं यहाँ डाल रही हूँ, 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू है 2, इधर लेके गए माइनस 28, दिस इज योर 2 6 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2, so this is your minus 28 is equal to n 10 minus 2n. ठीक है, अब minus 28 is equal to this, तो अब हम इसको यहाँ पे लेके जा रहे हैं, तो this is your minus 28 is equal to 10n minus 2n square, or you can write it as 2n square minus 10n minus 28 is equal to 0. 2 कॉमन ले लेते हैं, so n square minus 5n minus 14 minus 5n. ओके, तो अब आपको क्या चाहिए, n square minus 7n plus 2n minus 14 is equal to 0. n is n minus 7 plus 2 into n minus 7. तो ये हो गया आपका n की वैल्यू या तो 7 है या n की वैल्यू, अगेन ये डिस्कार्ड हो जाएगी, n is equal to 7 ही ली जाएगी बिकॉज n हैज टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर. तो ये हो गई. अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू थी 6 माइनस 2n, यहाँ पर हम अपनी n की वैल्यू 7 डाल देते हैं, तो 6 minus 2 into 7, so this is your 6 minus 14 which is equal to your minus a की जो वैल्यू आई वो आ गई आपकी -8. चलिए, now we move towards the 9th part. Ninth part is a is 3, n is 8. A is 3, n is 8, s is 192, and you have to find out the value of d. चलो, तो s8 है ये, तो यार sn क्या होता है, n by 2 into 2a plus n minus 1d. ठीक है, 2a plus n minus 1d होता है अपना. तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, यहाँ n की वैल्यू है 8, तो दिस इज योर 8 अपॉन 2, 2 into 3 प्लस 8 माइनस 1 7, d नहीं पता है. s8 क्या दिया गया, 192. 192 इसको मैं इधर लेकर आया हूँ, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 6 प्लस 7d. दिस इज योर 48. तो d की वैल्यू जो है आ गई आपकी यहाँ पर 6. Just solve your 9th part. Now we move towards the 10th part, which is the last part for this question number 3. Tenth part is an is your 28, ठीक है, उसमें l दिया गया. अब l जो है, l और an जो है वो सेम होते हैं. l is equal to an is equal to your nth टर्म. कहीं पे l भी दिया होता है तो वो आपकी nth टर्म ही है. तो यहाँ पे आपको जो दिया गया है वो उन्होंने बोला है कि l जो है वो है आपकी 28, s गिवन है 144 and n is 9. You have to find out the value of a. So Sn is your n by 2 into a plus l. अब यहाँ l लिखती है या an लिख दें, एक ही बात है. तो ये दिया गया 144, n की वैल्यू क्या है 9 by 2, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, l की वैल्यू है 28. This is your 144 into 2 by 9 is your a plus 28.
This is your 9 ones are 9 and 9. This is your 32 is equal to a प्लस यार a की वैल्यू आ गई 4. तो यार a की जो वैल्यू आ गई वो यहाँ पर 4 आ गई. So this completes your question number 3. So now we have 2 more questions for today's video और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. Question number 4. Question number 4 is how many terms of the AP must be taken to give a sum of 636. एक AP दी गई है 9, 17 and 25 और सम है आपका 636. आपको देखना है कि कितनी टर्म्स ली हैं. तो योर n has to be find out. The n has to be find out. So Sn जो है Sn की वैल्यू दी गई है 636. ठीक है, Sn की वैल्यू 636 है, A की वैल्यू 9 है, n आपको फाइंड आउट करना है. D की वैल्यू 17 माइनस 9 इज 8. D की वैल्यू इज 17 minus 9 which is 8. So your Sn is your n by 2, 2a plus n minus 1 into D. 2a plus n minus 1, 2a plus n minus 1 into D. अब Sn जो है वो आपका दिया गया 636. So Sn is your 636. n की वैल्यू नहीं पता है. So this is your 2 into a की वैल्यू क्या है 9 है. अगेन n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और d की जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी 8. तो यह 636 into 2 8n minus 8. This is your n 10 plus 8n. तो ये आपका 1272 is equal to your 10n plus 8n square, or you can write it as 4n square plus 5n minus 636 is equal to 0. जब आपने इसमें कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई वो बन गई 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू -636 = 0. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आप क्या आएगा आपके पास 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2 आएंगी n की वैल्यू. एक n की वैल्यू आ रही है आपके पास 12 और एक आ रही है n की वैल्यू 53/4. ठीक है, तो आप 53/4 को तो आप डिस्कार्ड कर देंगे बिकॉज n हैज टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर. सो द n की जो वैल्यू है वो आपकी 12 के इक्वल है. ओके, नाउ दिस सॉल्व्स योर क्वेश्चन नंबर 4 एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो. Last question number 5. The first term of an AP is 5. First term दी गई है 5 के इक्वल. nth term दी गई है 45 के इक्वल. सम जो दिया है n टर्म्स का वो दिया है आपको 400. n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब योर n इज योर a प्लस n minus 1d. तो an is your 45. a की वैल्यू क्या है 5. n नहीं पता है, d भी नहीं पता है. तो दिस इज योर 40 is equal to n minus 1. 40 is equal to n minus 1d. Sn is equal to your n by 2 into a plus an. Sn क्या दिया है 400. अभी n नहीं पता है. a है 5 प्लस an क्या है 45. दिस इज योर 800 इज इक्वल टू योर n इंटू 45 is 50. तो n की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 16.
तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 16 डालेंगे, तो 40 इज इक्वल टू 16 माइनस 1 इंटू डी, और 40 इज इक्वल टू योर 15d, और d इज योर 40 अपॉन 15। तो d की जो वैल्यू आई आपकी वो आ गई आपकी 8, d की वैल्यू आ गई आपकी 8 upon 3. So today we have solved question number 1 to 5 of exercise number 5.3, and in the next video we will be discussing the next questions of these exercise. So hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. थैंक यू सो मच.